हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 2 है। ये आपका एक्टिविटी 1। लेट अस स्टार्ट विथ अ फॉरेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं फॉरेस्ट से। थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट दैट कैन बी फाउंड देयर। सोचिए प्लांट, एनिमल और ऑब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं वहाँ पे। लिस्ट देम इन कॉलमन 1। कॉलमन 1 में लिस्ट कीजिए। 9.1 में देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉरेस्ट के अंदर जो एनिमल प्लांट पाए जाते हैं वो आपको इन दी फॉरेस्ट में लिखना है। अब उसके बाद है आपका लिस्ट थिंग्स, एनिमल एंड प्लांट फाउंड इन देयर अदर रीजन्स। अब आपको लिस्ट करना है कि अब वो कौन से रीजन्स में रहते हैं। तो फिर अब देखिए, जो ऑन माउंटेन में रहते होंगे, जो डेजर्ट में रहते होंगे, जो सी में रहते होंगे और जो एनी अदर में रहते होंगे। ओके, ऐसे आपको लिस्ट करना है। यू कैन कलेक्ट दी एग्जाम्पल्स scattered through the chapter number to fill table 9.1। आप चैप्टर की हेल्प ले सकते हो 9.1 को फिल करने के लिए। डिस्कस ऑल्सो विथ योर फ्रेंड। आपके फ्रेंड के साथ डिस्कस कीजिए। पेरेंट्स एंड टीचर और पेरेंट्स के साथ भी आप डिस्कस कीजिए। टू फाइंड मोर एग्जाम्पल टू फिल द टेबल। फाइंड करने के लिए मोर एग्जाम्पल, ये टेबल को पूरा करने के लिए ज़्यादा एग्जाम्पल के लिए आपको अपने पेरेंट्स, टीचर और फ्रेंड्स से हेल्प लेनी है। यू कैन ऑल्सो कंसल्ट मैनी इंटरेस्टिंग बुक। आप बहुत सारे इंटरेस्टिंग बुक्स लाइब्रेरी में जाके एनिमल्स के बारे में पढ़ाई करके, मिनरल्स के बारे में पढ़ाई करके भी पता कर सकते हैं। ट्राई एंड इंक्लूड मैनी प्लांट्स, एनिमल एंड ऑब्जेक्ट बिग एंड स्मॉल। ट्राई करो और इंक्लूड करो बड़े प्लांट, छोटे प्लांट, ऑब्जेक्ट इन ईच ऑफ द कॉलमन, और हर कॉलमन है इन द टेबल। व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट विल वी फाइंड। हमने कौन से ऑब्जेक्ट फाइंड किए। दैट मे नॉट बी एनिमल और प्लांट, जो कि ना तो एनिमल है ना तो प्लांट है। तो परहैप्स पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक ड्राई लीफ। कुछ पार्ट ऑफ प्लांट, जैसे कुछ पार्ट प्लांट के जैसे कि ड्राइड लीव्स, सूखे हुए पत्ते। और पार्ट ऑफ एनिमल के पार्ट जैसे कि बोन्स। वी में ऑल्सो फाइंड, हमने कुछ फाइंड किए डिफरेंट काइंड ऑफ, अलग अलग प्रकार के मिट्टी, पैबल्स यानी पत्थर। व्हाट इन दी सीज। अब सीज में क्या पता किया, मे हैव सॉल्ट, हमने सॉल्ट पता किया। डिजॉल्व इन इट एज डिस्कस इन चैप्टर 5, जो कि हम जो डिजॉल्व था पानी में, हमने चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस किया था। देयर कुड बी मैनी मोर ऑब्जेक्ट, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें। एज वी गो थ्रू द चैप्टर, अगर हम चैप्टर के बारे में आगे पढ़े तो। कीप एडिंग मोर एग्जाम्पल, ऐसे ही कुछ मोर एग्जाम्पल लीजिए 9.1 के जैसा। वी विल डिस्कस द टेबल एज वी ट्रेवल थ्रू मैनी मोर इंटरेस्टिंग प्लेसेस। हम इसे डिस्कस करेंगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्लेसेस पे घूमते घूमते। ओके, 9.2 हैबिटेट एंड adaptation। What do you find from the plant and animal listed in activity 1? एक्टिविटी 1 में आपने जो प्लांट और एनिमल को लिस्ट किया था उसमें से आपने क्या पता किया। डिड यू फाइंड, क्या आपने पता किया। अ लार्ज वेराइटी इन देम, बहुत सारी वेराइटी होती है उनमें। लुक एट व्हाट यू हैव एंटर्ड इन द कॉलमन फॉर द डेजर्ट। अब डेजर्ट के लिए आपने कॉलमन में क्या लिखा है। एंड द कॉलमन फॉर द सी, और सी के लिए क्या लिखा है 9.1 में। डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज, क्या आपने बहुत सा मतलब एकदम अलग प्रकार के ऑर्गेनिज को लिस्ट किया है इन दिस 2 कॉलम, ये 2 कॉलम में। व्हाट आर दी सराउंडिंग लाइक, आपके आसपास कैसा है। इन दिस 2 रिलीजन, ऐसे 2 रिलीजन में आपके आसपास उसमें से कैसा है। तो इन दिस सी प्लांट एंड एनिमल आर सराउंडेड बाय सैलिन सॉल्टी वाटर। तो यहाँ पे क्या होता है, पानी में हमको प्लांट और एनिमल जो मिलते हैं वो
जो हमारे जो आजू बाजू सैलिन सॉल्टी वाटर में रहते हैं, मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजॉल्व, वो एयर का इस्तेमाल करते हैं कि जो डिजॉल्व होता है वाटर में। देयर इज वेरी लिटल वाटर, वहाँ पे बहुत कम पानी होता है अवेलेबल इन द डेजर्ट, डेजर्ट में। इट इज वेरी हॉट इन द डे टाइम, वो दिन में बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, और एंड वेरी कोल्ड एट नाइट, और रात को बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। द एनिमल एंड प्लांट ऑफ द डेजर्ट, जो एनिमल और प्लांट होते हैं डेजर्ट की, लाइव ऑन द डेजर्ट, जो डेजर्ट में रहते हैं, सॉइल एंड ब्रीथ, उनके उनके सॉइल में, और सांस लेते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग, आजू बाजू के सराउंडिंग से वो सांस लेते हैं। The sea and the desert are very different surrounding and we find very different kind of, जो सी और डेजर्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, एंड वी फाइंड, और हमने ये पता किया कि वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, जो डिफरेंट काइंड होते हैं प्लांट और एनिमल के, इन टू रिलीजन, ये दोनों रिलीजन में इजन इट, क्या वो एक जैसे होते तो नहीं। लेट अस लुक एट टू वेरी डिफरेंट, ऐसे ही हम दो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के जो डेजर्ट और सी में पाए जाते हैं, जैसे कि कैमल जो कि डेजर्ट में पाया जाता है, और फिश, वो दोनों बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल, जो बॉडी है स्ट्रक्चर है कैमल का, वो सर्वाइव इन डेजर्ट, वो डेजर्ट में सर्वाइव कर सकते हैं। कैमल हैव लॉन्ग लेग, कैमल के पास बहुत बड़े बड़े पैर होते हैं, विच हेल्प, जो कि उन्हें हेल्प करता है कीप देयर बॉडी अवे, उनके बॉडी को इधर उधर जाने के लिए, हीट ऑफ द सन, सैंड के हीट से बच के। दे एक्सक्रेट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, वो बहुत ही कम यूरिन करते हैं। देयर डंग इज वेरी एंड दे डू नॉट स्वीट, और वो टॉयलेट नहीं करते हैं, वो सिर्फ लैट्रिन करते हैं। सिंस कैमल लूज वेरी लिटल, इसके लिए जो कैमल का लूज है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, यानी कैमल बहुत ही कम पानी पीते हैं फ्रॉम देयर बॉडी, उनके बॉडी में बहुत ही कम पानी होता है। दे कैन लाइव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर, वो बहुत दिनों तक जी सकते हैं बिना पानी के। लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ फिश, अब कुछ अलग अलग प्रकार के फिश के बारे में पता करते हैं। सम ऑफ दीज आर शोन इन फिगर 9.3, जो कि हमें फिगर 9.3 में दिए गए हैं। ये देखिए फिगर 9.3 ये रहा। देर आर सम सो मैनी काइंड ऑफ फिश, बहुत सारे प्रकार के फिश होते हैं, बट डू यू सी दैट दे ऑल हैव समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप, लेकिन आपने देखा होगा कि उनके शेप में कुछ ना कुछ कॉमन होता है। समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप, ऑल दी वंस शोन हियर हैव दी स्ट्रीमलाइन शेप, यहाँ पे देखिए बहुत सारे अलग अलग शेप है, लेकिन कुछ ना कुछ इनमें कॉमन है। सोन हियर हैव दी स्ट्रीमलाइन शेप दैट वॉच डिस्कस, अब इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 8 में। दिस शेप हैव दैम मूव इनसाइड वाटर, ये जो शेप है उन्हें पानी में इधर उधर जाने के लिए हेल्प करता है। फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडी, फिश के पास एक स्लिपरी स्केल्स होते हैं उनके बॉडी पे, दिस स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश, वो जो स्केल्स होते हैं वो फिश को प्रोटेक्ट करते हैं, एंड ऑल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट, और उन्हें मतलब मूवमेंट करने के लिए भी वो बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं थ्रू वाटर में। वी डिस्कस इन चैप्टर 8, हमने चैप्टर 8 में डिस्कस किया था दैट फिश हैव फ्लैट पाइंस, फिश के पास फ्लैट पाइंस होते हैं एंड टेल्स होते हैं। दैट हेल्प देम, जो कि उन्हें हेल्प करता है टू चेंज डायरेक्शन, उनके डायरेक्शन चेंज करने में, एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर, उनके बॉडी को बैलेंस करने के लिए वाटर में। गिल्स, जो गिल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं फिश में, गिल्स के थ्रू वो लोग ऑक्सीजन लेते हैं। डिजॉल्व इन वाटर, जो वाटर में जो नमक होता है उससे वो लोग ऑक्सीजन ले सकते हैं गिल्स के थ्रू। वी सी दैट द फीचर्स ऑफ अ फिश हेल्प इट टू लाइव इनसाइड, हमने देखा कि जो फीचर्स होते हैं फिश के वो उन्हें हेल्प करते हैं लाइव करने में वाटर में। एंड द फीचर्स ऑफ कैमल, और जो कैमल के फीचर होते हैं वो उन्हें हेल्प करते हैं डेजर्ट में रहने पे। वी हैव टेकन ओनली 2 एग्जाम्पल, हमने सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिए थे फ्रॉम अ वेरी वाइड वेराइटी, बहुत सारे वेराइटी में से सिर्फ हमने 2 एग्जाम्पल लिए थे एनिमल एंड प्लांट में से, दैट लाइव ऑन दी अर्थ, जो कि अर्थ में रहते हैं। इन ऑल दिस वेराइटी, ये सब वेराइटी में ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वी विल फाइंड दैट दे हैव सर्टेन फीचर, उनके पास बहुत सारे फीचर्स होते हैं दैट हेल्प देम, जो कि उन्हें हेल्प करते हैं लाइव इन सराउंडिंग, उनके मतलब वो जैसे डेजर्ट में माउंटेन में रहने में उन लोगों को हेल्प करते हैं। इन विच दे आर नॉर्मली फाउंड,
जहाँ पे वो मतलब एकदम नॉर्मली रह सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर के प्रेजेंट में ही ऑन सर्टेन हैबिट, उनके कुछ हैबिट की वजह से ही विच इनेबल एन ऑर्गेनिज टू लाइव, वही वो ज़रूरी होता है और एक ऑर्गेनिज को लाइव करने के लिए नेचुरल प्लेस में इच कॉल एडाप्टेशन, उसको कहते हैं अडाप्टेशन। इसका मतलब आप ध्यान दीजिए, फीचर्स यानी जो एनिमल होते हैं उनके अंदर के फीचर्स, उनके अंदर जो गियर्स होते हैं, वो सब की मदद से वो नेचुरल प्लेसेस पे कुछ जैसे कि कुछ नेचुरल प्लेसेस में सर्वाइव कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं अडाप्टेशन। अडाप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज, जो अडाप्टेशन होता है ऑर्गेनिज का, वो डाइफर डिपेंडिंग ऑन दी दैट प्लेस, वो उनके जगह पे डिपेंड होता है। जैसे कि डिजर्ट में कैमल रहता है तो उसका अडाप्टेशन डिजर्ट के ऊपर डिपेंड होता है, डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ ड्विलिंग। दैट इज वाई अ फिश कैनॉट लाइव आउट ऑफ वाटर, जैसे कि फिश जो है वो पानी के बाहर जिंदा नहीं रह सकती, एंड द कैमल कैनॉट लाइव इन सी, और जो कैमल है वो सी में जिंदा नहीं रह सकता। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज लाइव इन कॉल हैबिट, अब ऐसी जगह जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसे हम कहते हैं हैबिटेट। हैबिटेट मतलब होता है ड्विलिंग प्लेस, उनका ड्विलिंग प्लेस, उनके रहने का जगह, होम, जैसे कि उनका होम। द हैबिटेट प्रोवाइड, जो हैबिटेट होता है वो उन्हें प्रोवाइड करता है फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स, और उनके जो और दूसरे जो चीज़ चाहिए होते हैं ऑर्गेनिज्म को, वो उन्हें प्रोवाइड करता है उनके प्लेसेस पे। सेवरल काइंड ऑफ प्लांट, कुछ काइंड होते हैं प्लांट के, जैसे कि एनिमल के, लाइव इन द सेम हैबिटेट, जो कि सेम हैबिटेट में रह सकते हैं। द प्लांट एंड एनिमल दैट लाइव ऑन लैंड, प्लांट और एनिमल जो लैंड पे लाइव कर सकते हैं आर सेड टू लाइव इन टेरेस्ट्रायल हैबिट, प्लांट और एनिमल जो लाइव कर सकते हैं सेम लैंड पे उसे हम कहते हैं टेरेस्ट्रायल हैबिटेट्स। सम एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रायल हैबिटेट, कुछ टेरेस्ट्रायल हैबिटेट के एग्जाम्पल हमें फॉरेस्ट के, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन से हमें पता चलते हैं। ऑन दी अदर लैंड दी हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड, तो यहाँ पे आपका पार्ट 2 फिनिश होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।